नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने चले हैं वो बहुत अहम है। तकरीबन हर घर में या हर ख़ानदान में कानूनी मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिस तरह मैंने अपने तक़सीम जायदाद, सकनी, ज़री का ज़िक्र किया है, अगर रकम कैश फौत शुदा शख्स के अमाउंट एक बैंक में हो या दो बैंक में हो या तीन बैंक्स में हो, तो वो वारसान किस तरह निकलवाएंगे और उसके लिए क्या तरीका होगा, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ये सारी तफसीलात आज के लेक्चर में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये जो रकम होती है यकीनन तक़सीम वारसान में होती है। उसका शरई तरीका 1 और 2 की रेशो से होता है। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखें कि कुछ शरई ज़रूरियात भी होती हैं तक़सीम जायदाद रकम को तक़सीम करने में। तो वो बहरहाल वो एक अलग बात है कि किसी का कर्ज़ा हो तो वो आम तौर पर वारसान जनाजे के वक़्त भी ऐलान करते हैं, तो वो एक और तरीका है। लेकिन मैं सिर्फ़ आज इस सिलसिले में बताऊंगा कि रकम बैंक से कैसे निकलवाई जाएगी, अदालत किस तरीके से ये आपकी मदद कर सकती है। बैंक्स, जब आप बैंक से रब्ता करते हैं और बताते हैं कि हमारा वालिद या हमारा शौहर फौत हो चुका है और उसका अमाउंट एक बैंक में या दो बैंक में है, तो वो बैंक वाले आपसे यही तकाज़ा करते हैं कि आप अदालत से रजू करें और वहाँ से जानशीनी सर्टिफिकेट या इंग्लिश में सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हासिल करें। और आप अदालत से ये हासिल करने के बाद फिर बैंक में जाते हैं और जाके वो प्रोवाइड करते हैं कि ये रकम है जो कोर्ट ने हमें इजाज़त दी है हासिल करने की। तो उसके लिए सबसे पहला काम यही है कि वो बैंक तहरीरी तौर पर आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि इस अकाउंट नंबर में फ़लाँ शख्स के नाम इतनी अमाउंट जो फौत शुदा है, इतनी अमाउंट हमारे बैंक में मौजूद है। तो वो मैनेजर साहब आपको सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरे बैंक में हो तो वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट ऐसे ही हासिल करना होगा। तीसरे में हो तो तीसरे से भी हासिल करना होगा। तो वो रकम एक ही सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको हासिल हो जाएगी। आपको 3 बैंक के अलग-अलग सर्टिफिकेट, जानशीनी सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट जो बैंक इशू करेगा वो आप प्रोवाइड करेंगे अपने वकील साहब को, और वो सब लोग
जो मुतवफ़ी के वारसान हैं, बेवा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, उनके शनाख्ती कार्ड ये ज़हन में रखें कि शनाख्ती कार्ड की अहमियत अब इस दौर में बहुत बढ़ गई है। हर बालिग शख्स का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और नाबालिग का बी फार्म होना ज़रूरी है। तो ये भी ज़हन में रखें कि कोई दावा भी, ये बहुत अहम पॉइंट है, नाबालिग इंडिपेंडेंट कोई दावा नहीं कर सकता। वो अपनी माँ के ज़रिए करेगा या अपने बाप के ज़रिए करेगा, या अगर कोई और उसका भाई है, अगर माँ बाप ना हो तो फिर उनके ज़रिए वो दावा करेगा। और वहाँ लिखना पड़ता है कि इनके इंटरेस्ट हमारा इनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें भी यही सूरत हाल होती है कि अगर एक शख्स मुद्दई बनता है तो बाकी अफराद को मुद्दई बनाया जाता है और अवामुन नास को भी पार्टी बनाया जाता है। लिखा जाता है अवामुन नास, पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कि मुतवफ़ी के यही वारसान हैं, इनके अलावा कोई वारसान नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा काम हो जाए, यानी कि मुतवफ़ी की 2 फैमिलियाँ थीं, 2 बीवियाँ थीं, हर बीवी से उसकी औलाद है, तो वो मुतवफ़ी के सारे वारसान जो हैं वो उसके वारिस होते हैं और वो रकम उन सब में तकसीम होती है। जो बेवगान हैं तो दोनों बीवियों से औलाद है तो वो बेटे बेटियां। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक ख़ानदान, एक बीवी का ख़ानदान, यानी कि उसके बच्चे, उसकी बेटियां, उसके बेटे आकर सारा तरका ले जाएं और बाकी रह जाएं, तो वो फिर उनसे रिकवरी हो जाएगी। लिहाजा ये कोर्ट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि उनसे बाकायदा जब बयान लिखा जाता है तो वो बयान हल्फी होता है, उस पर वो यूँ समझें कि कसम खाते हैं कि हमारे अलावा कोई मुतवफ़ी का और ना उसकी बीवी है, ना अगर उसके वालिदैन हों तो फिर वालिदैन को भी शेयर मिलता है। तो वालिदैन का भी बताना पड़ता है कि अगर वालदा है तो वालदा को शेयर मिलेगा, बाप भी है तो दोनों को मिलेगा, और अगर दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं तो फिर बयान हल्फी देना पड़ता है कि वालिदैन पहले फौत हो चुके हैं। हाँ, जब औलाद हो तो फिर उनके बहन भाइयों के हिस्सा नहीं होता, तो वो औलाद ही उनकी वारिस होती है। और पब्लिक एट लार्ज को इसलिए पार्टी बनाया जाता है कि अगर किसी को इन वारसान के अलावा किसी को कोई क्लेम हो, यानी कि कोई उसकी और बीवी कहती है कि मैं भी उसकी बीवी हूँ मुतवफ़ी की, या उसका बेटा कोई हो तो वो कहे मैं बेटा हूँ उसका या बेटी, तो वो एक जनरल अखबार में इश्तिहार आता है
और वो कोर्ट कंसीडर करती है कि इस अखबार इश्तिहार के बाद ये पब्लिक को पता चल गया कि फ़लाँ शख्स की जायदाद जो उसकी रकम की शक्ल में है वो तकसीम हो रही है, तो किसी को कोई इंटरेस्ट हो तो वो कोर्ट में आकर अपने आप को उस मुकदमे में पार्टी बनाता है, क्योंकि उस इश्तिहार में सब कुछ लिखा होता है। अदालत ऑर्डर करती है कि अखबार इश्तिहार उसका ख़र्चा मुद्दई पेश कर कोर्ट को देता है। कोर्ट आगे हमारे अखबारी नुमाइंदे या अखबारों के दफ्तरों में उसकी बाकायदा रोबकार जाती है, लेकिन बड़े शहरों में तो बाकायदा रिपोर्टर्स को कमरे भी दे रखे हैं, वो बैठे हैं जहां अदालत ऑर्डर करती है कि फ़लाँ अखबार में इश्तिहार दिया जाए, तो वो पार्टी उस रिपोर्टर को इन्फॉर्म करती है और रिपोर्टर ख़ुद ही फिर आगे उनसे फ़ीस लेता है और वहाँ से मालूमात लेते हैं कि उन्वान मुकदमे का कब है, कब तारीख़ मुकर्रर है, तो वो सारा हिसाब किताब अखबार में छपता है और अखबार वाला उस अखबार को उस तारीख़ में कोर्ट में पेश करता है। अदालत फिर इंतज़ार करती है उस दिन आखिरी वक्त तक। जब अदालत का वक्त ख़त्म होने वाला होता है तो फिर अदालत ऑर्डर करती है कि अवामुन्नास की तरफ से कोई पेश ना हुआ है, जबकि अखबार उस फ़ाइल में बाकायदा उसका हिस्सा बन जाता है फ़ाइल का और हमेशा वो उसके साथ ही रहता है। तो उसके बाद आम तौर पर हमारे यहाँ फिर ये होता है कि जिनको मुदालय बनाया गया है उनकी तरफ से भी एक वकील किया जाता है और वो वकील साहब नो ऑब्जेक्शन करते हैं। उनका वकालतनामा होता है दूसरे लोगों के मुदालय की तरफ से और वो नो ऑब्जेक्शन करता है कि मुझे, क्योंकि आम तौर पे ऐसा होता है कि वो किसी एक के हक़ में सारे लोग विड्रॉ हो जाते हैं कि ये कोर्ट वहाँ से अदालत से परवाना लेकर बैंक से रकम निकलवाएंगे और वो आगे आपस में तकसीम कर लेंगे। तो उसके बाद अदालत जब सर्टिफिकेट दे देती है तो अदालत का काम मुकम्मल हो जाता है और वो फिर जाकर बैंक को वो सर्टिफिकेट मुहैया करते हैं और वो रकम चेक की शक्ल में या कैश की शक्ल में उनको अदा कर दी जाती है और वो वारसान अपने हिसाब से वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कोई नाचाकी हो, उनके बाहिमी, तो फिर वो जो जिसको उसको हासिल हुआ होता है सर्टिफिकेट, तो वो सिर्फ अपना हिस्सा ले सकता है, दूसरों का हिस्सा डिलीवर नहीं किया जाता। तो उसकी शक्ल फिर और ज़रा बदल जाती है, वो मामलात फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता और वो तकसीम हो जाती है ज़्यादा। हाँ, अब ये चीज़ें जो हैं ये अदालत में एक प्रोसीजर है। जैसे मैंने आपका ज़िक्र किया कि शनाख्ती कार्ड को होना ज़रूरी है, उनके वन ऑफ द प्लेंटिफ मुद्दईयान में से, साइलान में से किसी एक का बयान होता है। वो बयान देता है कि मेरा ये वालिद है और मेरे वालिद की इतनी रकम फ़लाँ बैंक में है, हमारे अलावा और उसका कोई वारिस नहीं है। और दो और इंडिपेंडेंट
गवाह होते हैं जो अपने महल्ले से वो पेश करता है, और वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुतवफ़ी के यही वालिद हैं, मुतवफ़ी के यही बेटा है, ये बेवा है, उनके ये वारसान हैं, और वो फिर उसका बयान रिकॉर्ड होकर कोर्ट उसको हिस्सा बना लेती है और उनको सर्टिफिकेट इशू होता है, और वो जाकर, जैसे मैंने ज़िक्र किया है, कि बैंक से अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। तो ये ख़ास तरीका है हमारे कैश की तकसीम का और बैंक से रकम निकलवाने का। उम्मीद है ये आपके लिए हमारी मालूमात मुफीद साबित होंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक करें, ताकि हम आइंदा इंशाअल्लाह आपको मुफीद मशवरे, कानूनी मशवरे देते रहेंगे, और बहुत इंशाअल्लाह कम वक्त में और बहुत ही कानूनी मालूमात मुहैया करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।